सारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग फिर से एक संडे स्कूल की कहानी को सीखेंगे। आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड। ओके, लास्ट संडे हमने किसके बारे में सीखा था? याद है? क्या सीखा था? हमने सीखा था द वेडिंग एट काना, यानी काना में विवाह। उस जगह पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया था। ही शोड हिज फर्स्ट मिरेकल देयर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हम लोग देखेंगे। आप लोग जानना चाहते हैं? तो आज के लेसन का नाम है जीसस क्लियर्स द टेम्पल, यानी यीशु मसीह ने मंदिर को खाली कराया। आज की हमारी कहानी का स्क्रिप्चर रेफरेंस है जॉन चैप्टर 2 वर्स 12 to 25। ओके, आज की हमारी कहानी बाइबल के किस पुस्तक पर आधारित है? यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 25वां वचन। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, तो पहला चमत्कार, पहला चिन्ह दिखाने के बाद यीशु मसीह, उनकी मम्मी, उनके चेले, उनके भाई सब लोग कफरनहूम में गए। कहाँ पर? कफरनहूम। जीसस, हिज मदर, हिज डिसाइपल्स एंड ब्रदर, ऑल ऑफ देम वेंट टू कैपरनॉम। दे वेंट टू कैपरनॉम। फसह के पर्व के लिए, जो यहूदियों का फसह का पर्व है, उसके लिए कुछ दिन बाकी थे। ठीक है, द जूविश पास ओवर वॉज वेरी नियर। उस समय यीशु मसीह यरूशलेम गए। कहाँ गए? यरूशलेम। जब वो यरूशलेम के मंदिर में गए तब उन्हें क्या देखा पता है? वहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे थे। क्या व्यापार कर रहे थे? भेड़, बैल और कबूतर। भेड़, बैल और कबूतर, कैटल, शीप एंड डव। और एक बड़ा सा टेबल था, बड़ा सा मेज, उस पे लोग पैसे का लेन देन भी कर रहे थे। यानी मंदिर के आंगन में पूरा व्यापार का जगह बन गया था। ठीक है, सो इन द कोर्ट्स ऑफ द टेम्पल देयर वर पीपल हु वर ट्रेडिंग एंड एक्सचेंजिंग मनी। जब यीशु मसीह ने ये देखा उन्हें बहुत बुरा लगा। लगना चाहिए ना? क्या मंदिर व्यापार करने की जगह है? नहीं, मंदिर तो परमेश्वर की आराधना करने की जगह है ना? ये देख के यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया। ही मेड अ विप आउट ऑफ द कॉर्ड्स। उसके बाद उन्होंने भेड़, बैल, कबूतर, ये सब बेचने वालों को क्या किया? वहाँ से बाहर भगाया। और जो भी पैसे का लेन देन कर रहे थे, द मनी एक्सचेंजर्स, उन सराफों को भी यीशु मसीह ने भगाया और उनके जो सिक्के थे उन सब को बिखेर दिया। और वहाँ पे जो टेबल था ना, उसको भी पलट दिया। ही ओवरटर्न्ड द टेबल। और जो लोग कबूतर बेच रहे थे ना, उनको यीशु मसीह ने डांटा। क्या डांटा पता है? इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ये देखकर उनके, यानी यीशु मसीह के चेलों को ये याद आया कि पहले लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। द ज़ील ऑफ योर हाउस विल कंज्यूम मी। यीशु मसीह के ये कार्य को देखकर यहूदियों ने पूछा कि आप जो ऐसा कर रहे हैं, इससे हमें आप क्या चिन्ह दिखाना चाहते हैं? तभी यीशु मसीह ने कहा कि भवन को तोड़ दो, वो 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। तभी यहूदियों ने कहा इस भवन को बनाने में 46 वर्ष लगे, यानी 46 ईयर्स। लेकिन यहूदी ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह उस मंदिर की नहीं, अपने शरीर की बात कर रहे थे, जो मृत्यु के 3रे दिन बाद फिर से जीवित होने वाले थे। इसके बाद मैंने आपको पहले बोला था ना कि कुछ समय निकट था। कौन सा समय निकट था? फसह का पर्व, यानी जूविश पासओवर। अभी फसह के पर्व के समय में यीशु मसीह ने क्या किया? यरूशलेम में ही थे वो। उन्होंने बहुत सारे चिन्ह किए, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें की, आश्चर्य कार्य किए, और लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा और विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग जैसा विश्वास कर रहे हैं वैसा ही उनका मन नहीं है। इसलिए उनके विश्वास को और उनकी गवाहियों को यीशु मसीह ने अपने मन में नहीं रखा। He did not keep the testimonies of a man because he knew the heart of a man। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से यहूदियों के कार्य में यीशु मसीह दुखी हुए थे कि उन्होंने मंदिर को व्यापार का घर बनाया था, उसी तरह यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि
हमारे शरीर में हम किसी भी तरह के गलत काम करें, ठीक है। और बाइबल में लिखा है हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो इसे हमें पाप से और गलत कार्य से खराब नहीं करना है। वी शुड नॉट डिफाइल आवर बॉडीज विद सिंफुल बिहेवियर। यही हमने इस लेसन से सीखा। और हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह परमेश्वर विलम्ब से कोप करते हैं, यानी क्रोध, उनका गुस्सा जो है वो विलम्ब से आता है और वो बहुत ज़्यादा प्यार में और कृपा में धनी है। उन्होंने क्रोध किया इसीलिए उन्हें यहूदियों को डांटा और वहाँ से भगाया, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अच्छे कार्य को सीख सकें। तो यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और वो हमें सुधारना चाहते हैं और उनका जो गुस्सा है वो देर से आता है। इस कहानी के लिए आप लोगों के लिए मेमोरी वर्स है भजन संगीता 145 अध्याय उसका 8वां वचन, ठीक है। भजन संगीता 145 अध्याय उसका 8वां वचन, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। द मेमोरी वर्स फॉर दिस लेसन इज Psalms chapter 145 verse 8. Psalms chapter 145 verse 8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन समझ में आया है और आप लोग इस वीडियो को वापस सुन सकते हैं। बाइबल का जो मैंने रेफरेंस बताया है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार आप लोग वर्कशीट सॉल्व कीजिए। और इस कहानी के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर हमसे क्या सिखाना चाहते हैं, हमें क्या बदलाव चाहते हैं, उसे भी सोचिए और समझिए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू।